सवाल अब भी वही है कि अब विवेक बिंद्रा जी ने कोई सच में स्कैम किया है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ और चीजों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इंडियन मार्केट को समझना होगा और उसके बाद हमें इंडियन कस्टमर को समझना होगा। इंडियन कस्टमर जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक है चीजों को लेकर। अगर उसे कोई फोन लेना है तो वो आईफोन ही प्रेफर करेगा। अगर उसे कोई नमक लेना है तो वो टाटा सॉल्ट के लिए ही जाएगा। अगर इंडियन कस्टमर पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रेफर करता है तो सिर्फ LIC पे ही भरोसा कर पाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मार्केट इस तरह से नहीं चलता है। मार्केट में रोज नई कंपनी आती हैं, रोज नए स्टार्टअप्स होते हैं, रोज नए प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपने आपकी जिंदगी में कभी भी सेल्स में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि इंडियन कस्टमर को आप एक नए प्रोडक्ट की हजारों खूबियां गिना दे, फिर भी वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। पर ठीक इसके विपरीत आप उसे ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये गेम चेंजर है, इस तरह का प्रोडक्ट आज तक मार्केट में आया ही नहीं है, तो वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो इसमें आखिर गलती किसकी है? देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी हुई नई कंपनी मार्केट में आती है तो अपना सेल्स टीम अपॉइंट करती है, जो कि नॉर्मली कॉल सेंटर से ऑपरेट की जाती है। अब सेल्स टीम है कंपनी में तो टारगेट भी होगा, और अगर आप टारगेट अचीव करेंगे तो आपको इंसेंटिव और कमीशन मिलेगा, और अगर आप अचीव नहीं करेंगे तो आपको मिलेगी वार्निंग, काम से निकालने की धमकी, सैलरी होल्ड करने की धमकी। देखिए, एक मिडिल क्लास जो इंसान होता है जो कि इन कंपनीज में काम करता है, उसके लिए उसकी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी पूरी फैमिली उसी सैलरी पे डिपेंड करती है। तो अब उस सैलरी के लिए एक मिडिल क्लास या गरीब इंसान हर कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसी जो कंपनियां होती हैं इसी प्रकार के लोगों का फायदा उठाती है। तो आखिर में मैं इंडियन कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी सेल्स के रिगार्डिंग कोई कॉल आता है या सर्विस के रिगार्डिंग कोई कॉल आता है तो उसे इग्नोर ना करें। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो उन्हें रिस्पॉन्स कीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में जानिए, ताकि इस प्रकार के फ्रॉड उन्हें ना करना पड़े। जानने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप सैंपल प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको ठीक लगे और आप अगर कैपेबल हो तो आप उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको अच्छे रिटर्न देंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो इन फ्यूचर आपको प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाएगा और अपना अमाउंट रिकवर किया जाएगा। ना संदीप माहेश्वरी जी का शो फ्री में मिलता है, ना ही विवेक बिंद्रा जी का कोर्स फ्री में मिलता है। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, और इंडियन कस्टमर को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। जब तक इंडियन कस्टमर इमोशनल रहेगा, उसके इमोशन के साथ ऐसे ही खेला जाएगा। विवेक बिंद्रा जी ने जो स्कैम किया है उसके जितने जिम्मेदार वो खुद है, उतने ही जिम्मेदार हम भी हैं। मैं भी हूं, आप भी हैं, इवन संदीप माहेश्वरी जी भी हैं। आज जो संदीप माहेश्वरी जी विवेक बिंद्रा जी को गाली दे रहे हैं, 1 साल पहले अपने शो में इन्होंने खुद विवेक बिंद्रा जी को बुलाकर आज जिस MLM स्कीम को ये गालियां दे रहे हैं, इसी MLM स्कीम की खूबियां गिना रहे थे। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इतना भी इमोशनल ना बनिए कि कोई भी आपके इमोशंस के साथ खेल जाए।